आज जो है हम लोग ताइवान के संक्षिप्त कहानी को देखेंगे। ठीक है। क्या है कि अभी भी ताइवान को चीन जो है अपना एक हिस्सा मानता है, क्योंकि यह एक बहुत फायदे वाला जो है प्रदेश है। अब इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि ताइवान जो है चीन से कब अलग हुआ। तो ताइवान जो है चीन से अलग हुआ 1949 को। वो कैसे अलग हुआ ये देखते हैं कि ताइवान का शासक चियांग काई शेक था और 1949 में लड़ाई हुई। किससे लड़ाई हुई? चीन से लड़ाई हुई। और चीन से हार करके कौन भाग गया? ताइवान भाग गया। कब भाग गया? 1949 ईस्वी में। और ताइवान का शासक कौन था? चियांग काई शेक। आने बोला कि नहीं, अपना बाल बच्चा लेके हम भागो। तो बाल बच्चा लेके भाग गया। उसके साथ में और भी चीज भाग गया था लेकर के। ताइवान से जब चीन से जब ताइवान पराजित होकर अर्थात चियांग काई शेक वापस आने अलग हो रहा था या भाग रहा था, तो उस समय कितना अमेरिकी डॉलर लेकर के भाग गया? वो 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर और ढेर सारे जो बेशकीमती कलाकृति थे उसको लेकर के ताइवान अलग हो गया। बोला कि नहीं, तेरे साथ रहना है हमको, है ना, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि 1894 to 95 1894-95 में एक युद्ध हुआ। किसके किसके बीच युद्ध हुआ? जापान और चीन के बीच में। और चीन और जापान के बीच जो 1894-95 में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में ताइवान किसके हिस्से अधिकार क्षेत्र में आ गया? जापान के अधिकार क्षेत्र में। देखिए खिलौना की तरह जो है ताइवान जा रहा है, कभी जापान के हाथ में, कभी चीन के हाथ में, कभी जो है फिर जो है चीन ले लिया, है ना। इस प्रकार से जो है इसकी कहानी चलते रही। तो 1894-95 में ताइवान किसके अधीन चला गया? जापान के अधीन चला गया। अब मलाल किसके पास रह गया? चीन के पास। कि ये तो मेरा क्षेत्र था, लेकिन जापान के पास क्यों चला गया? क्योंकि जापान उस समय बहुत ताकतवर था। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक घोषणा पत्र हुआ। उस घोषणा पत्र का नाम क्या था जी? कायरो घोषणा पत्र कब हुआ? 1943 में। और एक जो है पोर्ट्स डैम उद्घोषणा हुआ। कब हुआ? 1949 को। दो घोषणा पत्र आया। क्लियर? yes, एक जो हुआ हमारा कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोर्ट्स डैम उद्घोषणा जो है 1949। इस उद्घोषणा और घोषणा पत्र के तहत फिर से ताइवान किसके पास चला गया जी? चीन को मिल गया। 1894-95 में ताइवान किसके पास में चला गया? जापान के पास। लेकिन जो है यहाँ पर जो घोषणा हुई कायरो घोषणा पत्र 1943 और उद्घोषणा जो है पोर्ट्स डैम 1949 में, उसके तहत जो ताइवान किसका हिस्सा हो गया? फिर चीन का। देख लीजिए कैसे कभी खिलौना जैसा उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कहा जा रहा है कि फरवरी 1947 की कहानी है। उस समय जो है जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और जो कुओमिंतांग, ठीक है ना, कुओमिंतांग जो था वो क्या कर दिया? एक नेताओं की पीढ़ी जो थी, उस नेता की पीढ़ी को समूल खत्म कर दिया, एक पीढ़ी को नष्ट कर दिया। और उसके बाद में कुओमिंतांग जो था इसके साथ में मिल गया चियांग काई शेक के। तो चियांग काई शेक जो ताइवान का उस समय जो है नेतृत्व कर रहा था, जो चीन से हार करके भागा था। तो ताइवान का जो है शासक चियांग काई शेक से कौन मिल गया? कुओमिंतांग। और चियांग काई शेक के नेतृत्व में आने की कुओमिंतांग मिल करके एक सरकार बनाई। और वो सरकार कैसे सरकार थे? एकदम लूट मार काट पीट करने वाली सरकार को बनाया। किसने बना दिया? चियांग काई शेक के नेतृत्व में। बोला ये कुओमिंतांग ने दोनों मिल करके बनाया। दोनों क्रूर था, इसीलिए जो है एक क्या कर दिया था, एक जो है राज्य सत्ता में आए नेता की पूरी पीढ़ी को हत्या करवा दिया था।
अब बोला कि मेरा तो विरोधी कोई नहीं है भाई, अब जो है हम लोग दोनों मिलते हैं और दोनों दमनकारी सरकार बनाते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग कि 1973 में ताइवान राष्ट्रीय उत्पाद में, वो कृषि के लिए जो है महत्वपूर्ण था, है ना, तो वहाँ उत्पादन बहुत अधिक हो रहा था। तो 1973 में ताइवान राष्ट्रीय उत्पादन में एशिया में यदि कहा जाए तो जापान के बाद में कितने स्थान पर था ये? दूसरे स्थान पर। सोच लो, एशिया का नंबर 2 जो है राष्ट्रीय उत्पाद वाला प्रदेश कौन था? ताइवान था। ताइवान, जापान नहीं, ताइवान था। अब 1975 में चियांग, कौन? ये चियांग काई शेक, समझ गए। अब क्या हो गया, नया मोड़ ले लिया कि ये जो है बढ़ाएगा ना जी, बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो चियांग काई शेक जो है 1975 में क्या कर गया, ये जो है स्वर्ग सिधार गया, अल्लाह का प्यारा हो गया। और उसके बाद 1887 में ताइवान से जो है जो फौजी हुकूमत जो चल रही थी उसे क्या कर दिया गया, हटा लिया गया। और आज भी जो है कि चीन ताइवान को अपना एक अंग मानता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था वाला महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है।